स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस विद सोनम चैनल पे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम 2025 की, आरएसएसबी लाइब्रेरियन ग्रेड 3, एनवीएस लाइब्रेरियन, केवीएस लाइब्रेरियन, राज्य स्तरीय परीक्षा या राष्ट्रीय स्तर की किसी भी परीक्षा जिसमें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, तो ये सेशन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ हम लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कर रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वीडियो के अंत तक जरूर देखें, अपना स्कोर बताएं और नोट्स बनाना ना भूलें। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्य मंत्रालय, प्राथमिक शिक्षा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स, सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय। सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय भारत का कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आरोपित भारत सरकार का मंत्रालय है। हाल ही में सरकार ने इस मंत्रालय के तहत पुस्तकालय पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर सी विंग शास्त्री भवन नई दिल्ली में है। अगला सवाल, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित के द्वारा प्रदत्त है? ड्रक्सेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। इसका सही जवाब है ड्रक्सेल यूनिवर्सिटी। ड्रक्सेल यूनिवर्सिटी ड्रक्सेल विश्वविद्यालय इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी एक गैर सरकारी संस्था थी जो काफी हद तक कंसोर्टियम द्वारा संचालित वेबसाइट थी, जिसकी अगुवाई ड्रक्सेल विश्वविद्यालय करता है। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी 17 मार्च 1995 को शुरू हुआ था तथा 1 जनवरी 2010 को यह इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी 2 बनने के लिए लाइब्रेरियन के इंटरफेस इंडेक्स में विलय हो गया। इसका परिचालन 30 जून 2015 को पूरी तरह बंद कर दिया गया। अगला सवाल, DOAJ विश्व की सबसे बड़ी मुक्त और पूर्ण टेक्स्ट और गुणवत्ता नियंत्रित वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक पत्रिका शब्दकोश किसके द्वारा परिचालित है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी ऑफ मद्रास, लुंड विश्वविद्यालय या OCLC। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लुंड विश्वविद्यालय। DOAJ डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल 2003 में 300 ओपन एक्सेस जर्नल के साथ लुंड यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड में, ये स्विट्जरलैंड में है, लुंड यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड में लॉन्च किया गया था। और इस स्वतंत्र डाटाबेस में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के साथ क्षेत्रों को कवर करने वाले लगभग 1200 ओपन सोर्स ओपन एक्सेस जर्नल है। DOAJ एक सदस्यता संगठन है और सदस्यता 3 श्रेणियों में उपलब्ध है: प्रकाशक, साधारण सदस्य और प्रायोजक। अगला सवाल, भारत सहित अनेक विकासशील देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के आधार द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 का संशोधन किस वर्ष हुआ था? इसका 1984, 1991, 1994 या 2004। इसका सही जवाब है 1994।
द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 द्वारा अनुमोदित और 29 नवंबर 1994 में पेरिस में पुनर्निर्मित किया गया एक दस्तावेज है। मैनिफेस्टो को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस के पब्लिक लाइब्रेरी सेक्शन की भागीदारी के साथ तैयार किया गया था। अगला सवाल, इनमें से क्या पुस्तकालयों में एक संकलन नहीं है? इनमें से क्या विशेष पुस्तकालयों में एक संकलन नहीं है? संगठन के भीतर उत्पन्न हुई सूचना जैसे शोध रिपोर्ट, कार्य दस्तावेज, समाचार पत्रिका, बिक्री साहित्य आदि। बी ऑप्शन, पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्ट आदि में उपलब्ध प्रकाशित सूचनाएं, यात्रा सूची, हास्य पुस्तकें, कला पुस्तकें, जीवनी, काल्पनिक आदि जैसी हल्की पठन सामग्री का ब्राउजिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यात्रा सूची, हास्य पुस्तकें, कला पुस्तकें, जीवनी, काल्पनिक और जैसी हल्की पठन सामग्री का ब्राउजिंग विशेष पुस्तकालय का संकलन नहीं है। विशेष पुस्तकालय एक पुस्तकालय है जो एक विशेष विषय पर विशेष सूचना संसाधन प्रदान करता है, एक विशेष और सीमित ग्राहक सेवा प्रदान करता है। जैसे संगठन के भीतर उत्पन्न हुई सूचना जैसे शोध रिपोर्ट, कार्य दस्तावेज, समाचार पत्र, बिक्री साहित्य आदि, या फिर पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्ट आदि। बाहरी सूचना अर्थात संगठन के बाहर उपलब्ध स्रोतों को से एकत्रित सूचना। अगला सवाल, सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया था? यूजीसी, स्कूनल, इन्फीडनेट, डीआरटीसी एंड एनवीएस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्कूनल। 1999 में सूचना साक्षरता पर स्कूनल वर्किंग ग्रुप ने एक उच्च शिक्षा में कौशल सूचना एक स्कूनल पोजीशन पेपर प्रकाशित किया जो सूचना के 7 स्तंभों को प्रस्तुत करता है। ये स्तंभ है 7 स्तंभ। ये स्तंभ है आइडेंटिफाई, स्कोप, तीसरा है प्लान, इवैल्यूएट, मैनेज, मैसेज, प्रेजेंट या गैदर और गैदर। अगला सवाल, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं अधिनियम के लेखक कौन है? एस आर रंगनाथन, के पी सिन्हा, वेंकट पाइहा और डॉक्टर एम डी सेन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, डॉक्टर बेलगा वेंकट पाइहा। डॉक्टर बेलगा वेंकट पाइहा द्वारा मॉडर्न लाइब्रेरी बिल 23 जून 1989 को तैयार किया गया तथा 1995 में आधुनिक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम के रूप में संशोधित किया गया। मॉडल अधिनियम को फिर से 2000 और 2005 में संशोधित किया गया। अगला सवाल, सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तंजावुर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद या विजयवाड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तंजावुर। तंजावुर महाराज सफोजी की सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावुर जो तमिलनाडु में दुनिया में मौजूद सबसे पुरानी लाइब्रेरी में से एक है। कला, संस्कृति और साहित्य के सभी पहलुओं पर पांडुलिपियों, किताबों, मानचित्रों और चित्रों के दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह है। तंजावुर 1535 से 1675 और मराठा शासकों 1676 से 1855 के नायक राजाओं द्वारा रॉयल पैलेस लाइब्रेरी के रूप में संरक्षित किया गया था और 1918 में इस पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में बनाया गया था। अगला सवाल, इंपीरियल पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालयाध्यक्ष कौन था? इंपीरियल पुस्तकालय का
जॉन मैकफेलन, एडी डिक्सिंस, डब्ल्यू ए वार्डन, के एम असदुल्लाह खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉन मैकफेलन। 1891 में कलकत्ता द्वारा कई सचिवालय पुस्तकालयों के संयोजन से इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन किया गया था। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय का पुस्तकालय, जिसे पूर्व में ईस्ट इंडिया कॉलेज के पुस्तकालय, फोर्ट विलियम और लंदन ईस्ट इंडिया बोर्ड के पुस्तकालय से संबंधित कई पुस्तकें थी। इंपीरियल लाइब्रेरी नामक नई समामेलित लाइब्रेरी को औपचारिक रूप से 30 जनवरी 1903 को कोलकाता के मिटकाफ हॉल में खोला गया। मिटकाफ हॉल के पहले गवर्नर जनरल का घर था। जॉन मैकफेलन ब्रिटिश संग्रहालय के सहायक लाइब्रेरियन को लाइब्रेरियन नियुक्त किया था। अगला सवाल, खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1876, 1860, 1867, 1891। इसका सही जवाब है 1891। अगला सवाल, एक शैक्षिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र, प्रशासनिक कर्मी। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक शोध विद्वान और छात्र। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक शोध विद्वान और प्रशासनिक कर्मी। संकाय सदस्य, छात्र या प्रशासनिक कर्मी। इसका सही जवाब है ए, संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के ग्रंथालय की भूमिका को संस्थान के उसके शिक्षा दर्शन के संदर्भ में अनुभव किया जा सकता है। और सामान्य रूप से शैक्षणिक संस्था ग्रंथालय, जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के ग्रंथालयों को शामिल किया जाता है, उसमें 4 प्रकार के उपभोक्ताओं के शिक्षा स्तर के आधार पर उपयोक्ताओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वे हैं विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी, संस्था के प्रशासनिक, व्यवसायिक कर्मचारी और अन्य कर्मचारी। अगला सवाल सुमेलित कीजिए। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, ये चेन्नई में है। फिर खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये पटना में है। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई में। नेशनल लाइब्रेरी इंडिया या राष्ट्रीय ग्रंथालय भारत, ये कोलकाता में। तो इस तरह से 3, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, ये ऑप्शन डी, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल, असर्शन ऑफ रीजन का। यद्यपि सूचना को वस्तु समझा जाता है, पुस्तकालय वित्त की दृष्टि से सुदृढ़ नहीं है। उसका तर्क है हर प्रकार के पुस्तकालय सूचना को वस्तु के रूप में बढ़ावा देने में असफल रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये ट्रू है, जबकि बी फॉल्स। दिल्ली विश्वविद्यालय भारत के पुस्तकालय द्वारा सूचना विज्ञान के प्रथम एमफिल प्रोग्राम कहाँ प्रारंभ किया गया था? मद्रास विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय या मुंबई विश्वविद्यालय। तो सही जवाब है दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1951 में भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रथम एमफिल प्रोग्राम शुरू किया गया था, जबकि मद्रास विश्वविद्यालय में सन 1937 में पहला पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था। डिप्लोमा 1973 में। अगला सवाल, जुबली परियोजना किससे संबंधित है? जुबली परियोजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन, सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वेक्षण से, पुस्तकालयों के प्रबंध की रणनीति से,
या स्केल विकास से। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से। जुबली परियोजना इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से संबंधित है। जुबली प्रोजेक्ट एक अच्छे कारण के लिए वीडियोज बनाता है। हमारी दृष्टि मनोरंजक वीडियो बनाने की है, जो दूसरे को भी अच्छा करने के लिए सशक्त, सक्षम और प्रेरित करेगी। यह विचार जनवरी 2019 में हैती में आए भूकंप के बाद पैदा हुआ था। अगला सवाल, मिलान कीजिए। सार्वजनिक पुस्तकालय, LR MC कॉल्विन, शैक्षणिक पुस्तकालय MB लाइन, विकासित देशों के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय MA गेलफैंड। ऑप्शन डी, शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालय भवनों की योजना, ये KD मेटकॉफ के द्वारा। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 4 2 1। अगला सवाल, किस संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेख का रख रखाव कहाँ किया जाता है? किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेख का रख रखाव कहाँ किया जाता है? अभिलेखागार में, संग्रहालय में, भंडार रिपोजिटरी में या सरकारी पुस्तकालय में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 और 4, म्यूजियम में और गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में। संग्रहालय और सरकारी पुस्तकालय में किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेख का रखरखाव किया जाता है, जबकि अभिलेखागार में सरकारी अभिलेखों को नहीं रखा जाता तथा भंडार में कोई भी लेख या पुस्तक नहीं कोई भी पुस्तक रखी जा सकती है, पर प्राचीन ऐतिहासिक सरकारी अभिलेख नहीं रखे जा सकते। अगला सवाल, भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है? पुरातत्व विभाग, संस्कृति विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति विभाग। संस्कृति विभाग भारत सरकार के सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है, जबकि पुरातत्व विभाग प्राचीन काल से संबंधित सभी वस्तुएं या अन्य प्रकार की विधाओं से संबंधित होता है। प्राथमिक शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत नई नई खोज, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की तकनीक के बारे में हो या विज्ञान के बारे में सभी आते हैं। अगला सवाल, असर्शन रीजन, पिछले 2 दशकों में शैक्षणिक पुस्तकालयों में विद्वान लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है। इसका तर्क विद्वत्तापूर्ण संसाधन प्रत्येक के लिए आसानी से कहीं भी किसी भी समय अभिगम्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक सही बट आर गलत है। अगला सवाल, मिलान कीजिए। स्पेशल लाइब्रेरी, समीक्षात्मक समीकरण, पब्लिक लाइब्रेरी, सरकारी सूचना को लोकप्रिय बनाना। 3, नेशनल लाइब्रेरी ग्रंथावली परक सेवाएं उपलब्ध कराता है। शैक्षणिक पुस्तकालय ज्ञान का रक्षण करता है, कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज। इस तरह इसका सही जवाब ऑप्शन डी 4 3 1 2। अगला सवाल,
किसने कहा था कि सार्वजनिक ग्रंथालय की जिम्मेदारी स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्राधिकरणों की है? इसका समर्थन निश्चित निधानों एवं वित्त पोषण राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। एस.आर. रंगनाथन, गोपाल राव एक बोटे, सिन्हा समिति, यूनेस्को घोषणा पत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनेस्को घोषणा पत्र। यूनेस्को घोषणा पत्र में कहा गया था कि सार्वजनिक ग्रंथालय की जिम्मेदारी स्थानीय और राष्ट्रीय प्राधिकरणों की है। इसका समर्थन निश्चित निधानों एवं वित्त पोषण राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। अगला सवाल, फिर अभिकथन, भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों विशेषकर ग्रामीण ग्रंथालयों का विकास निराशाजनक है। अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय विधान नहीं है। इसका सही जवाब है ये सत्य, जबकि आर असत्य है। ऑप्शन सी। मिलान कीजिए। अर्जन विभाग, अर्जन विभाग में 6000 शिक्षकों के लिए एक व्यक्ति। 3 संदर्भ विभाग, 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति। ऑप्शन 4। फिर पत्रिका विभाग, 500 शीर्षक के लिए एक व्यक्ति। और परिचालन विभाग, इसमें 1500 पाठकों के लिए एक व्यक्ति। इस तरह से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 4 2 1। अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग। पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर भावी व्यय का निर्धारण। यह तुलनात्मक है। प्रति छात्र 15 तथा प्रति अध्यापक 200, यह प्रति व्यक्ति का अनुपात है। तीसरा, पुस्तकालय के विकास हेतु विद्यालय का बजट 6.5 से 10%। ये प्रोपोर्शनल है, अनुपातिक है। डी, गतिविधियों जो पुस्तकालय द्वारा संपन्न की जाती है, ये कार्यक्रम है। इसका ये होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 3 2 1। अगला सवाल, निम्नलिखित विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को उसकी स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मद्रास विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय या बॉम्बे विश्वविद्यालय। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 24 जनवरी 1857 में, जबकि बॉम्बे विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना 1864 ईस्वी में। मद्रास पुस्तकालय की स्थापना, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना 1907 में। और दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना 1952 में की गई थी। इस तरह से इसका सही ऑप्शन है 3 4 1 2। ये सभी विश्वविद्यालय पुस्तकालय को उसके स्थापना के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इस तरह से निम्नलिखित पुस्तकालय को स्थापित होने के वर्षानुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे 1804 में। कोनेमारा में पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, या 1896 में। फिर लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, ये 1948 में।
और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 में। इस तरह इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 2 4 3। अगला सवाल, अभिकथन भारत का अधिकांश शैक्षणिक पुस्तकालय प्रौद्योगिकी उन्मुख सेवा संस्थाओं के रूप में तब्दील होने में पीछे रह गए हैं। इसका कारण सिर्फ शैक्षणिक निकायों तथा पुस्तकालय संघों ने मानक और नीतियां तैयार करने में अग्रणी भूमिका नहीं अदा की। ए और आर दोनों सत्य हैं। सही ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड आर ट्रू। 78, निम्नलिखित को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इंपीरियल लाइब्रेरी, सबसे पहले इंपीरियल लाइब्रेरी 1900, लाइब्रेरी एक्ट 1948 में। दूसरा आरटीआई एक्ट, ये 15 जून 2005। आप आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954। इस तरह से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 1 2 4। निम्नलिखित में से उनके स्थापित होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, जो पटना में स्थित है, इसकी स्थापना 19 अक्टूबर 1891 में। फिर साहित्य एकेडमी लाइब्रेरी दिल्ली, इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 में। फिर द एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 में। जबकि रामपुर राजा लाइब्रेरी, इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। तो सबसे पहले ऑप्शन बी, सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए 2 4 1 3। रामपुर राजा लाइब्रेरी नवाब फिजुल्लाह खान द्वारा स्थापित किया गया था। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना खान बहादुर द्वारा की गई थी। साहित्य एकेडमी लाइब्रेरी दिल्ली की स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। अगला सवाल, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? 2009, 10, 11 या 12? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2010। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम मुद्रित 15वां संस्करण 15th एडिशन 2010 में प्रकाशित हुआ। धन्यवाद। ये था आज का सवाल।